TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें लेकर हम हाजिर और खबरों की शुरुआत आज हम नवजोत सिंह सिद्धू से करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक लंबे अरसे के बाद अपना सोशल मीडिया के ऊपर एक जो उन्होंने अपना वीडियो डाला है। हालांकि इस वीडियो में वो कुछ बोल नहीं है, लेकिन शायराना अंदाज में उन्होंने काफी कुछ कह दिया। नवजोत कौर जो अब कांग्रेस से निकाली जा चुकी है और पिछले लंबे समय से भाजपा की जमकर तारीफ कर रही है। अब खफाओं की तो बाजार इसलिए भी गर्म है कि क्या ये दोनों जोड़ा अब भाजपा में जाने वाला है, क्योंकि जब वो कांग्रेस में आए थे तो भाजपा की नखेदी और कांग्रेस की वाहवाही कर रहे थे। अब ऐसे ही सेम उसी तर्ज के ऊपर लगातार ये भाजपा की जो तारीफों के पुल बांध रहे, कभी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, कभी अमित शाह के। अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं क्या अब ये जोड़ा उसमें जाए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने जो राइवल्स को यानी अपने विरोधियों को शायराना अंदाज में कहा कि कहीं ना कहीं ये लोग हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो खुद ही इस तरीके का उन्होंने एक तंज कसते हुए एक वीडियो डाला है शायराना अंदाज में, जो अब चर्चाओं का विषय बन चुका है। अब बात कर लेते हैं पंजाब में, जो अब क्योंकि 2027 के चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है, हर पार्टियों की तरफ से जोड़ तोड़ पूरी राजनीति जोरों पर है। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि आखिर कौन सा वोट बैंक है। कभी दलित, तो कभी जाट सिख, कभी जट सिख, तो कभी मुस्लिम, कभी ईसाई, कभी हिंदू। वोट बैंक हर कोई इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रवासी मजदूरों का जिक्र आज हम जरूर करेंगे। कारण क्या है, ये एक बड़ा वोट बैंक है। मनरेगा के तहत कांग्रेस कहीं ना कहीं ये वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। कारण क्या है, कांग्रेस चाहती है कि इस वोट बैंक के जरिए अपना 27 का जो है रण फतेह कर सके, क्योंकि 32 लाख से अधिक जो संख्या है वो प्रवासियों की है। अब ऐसे में इन मजदूरों के जरिए यानी कि मजदूरों का वोट बैंक, इसमें हम कहेंगे प्रवासी मजदूरों का बड़ा खासा वोट बैंक बन चुका है। आम आदमी पार्टी को भी इसका फायदा था। अब मनरेगा के तहत भाजपा के खिलाफ एक उन्होंने और बाकी पार्टियों के खिलाफ एक एजेंडा शुरू कर रखा है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस पंजाब में जो है रणनीतियां कर रही है। मनरेगा को लेकर लगातार चुनाव जो प्रचार हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। अब ऐसे में ये मुद्दा जमकर भुनाया जा रहा है। सेंटर का हालांकि ये प्रेरोगेटिव है, सेंटर के अंदर हुआ है। दिल्ली में तो चलो प्रोटेस्ट छोड़िए, लेकिन पंजाब में इसको लेकर लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि इस वोट बैंक को बुनाने की कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। अब पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, नेशनल हाईवे पिछले लंबे समय से पंजाब में किस तरीके से गैंग वॉर जो देखने को मिल रहा है और अब शरेआम लोगों को गोलियां जो है मारी जा रही हैं। सरपंच की जिस तरीके के साथ गोली मार के हत्या कर दी, इसको लेकर अब सवाल जो है लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके के साथ एक शादी समारोह में कोई भी जाता है और गोली से उसको उड़ा दिया जाता है। सरपंच की, हालांकि आम आदमी पार्टी का ही सरपंच था, और जब उसका चचेरा भाई इसको बचाने जाता है तो ये जो गोली मारने वहां पहुंचते हैं वो उसके चचेरे भाई के पैर पर मारते थे, लेकिन वो अभी जेरे इलाज है। लेकिन सरपंच की डेथ हो चुकी है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पंजाब पर लगातार जो विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। हरियाणा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। 2 मार्च को हरियाणा सरकार पहला बजट पेश करेगी, अपना दूसरे कार्यकाल तीसरे टर्म का ये दूसरा कार्यकाल का बजट होगा। और सबसे जो अहम बात है कि आज विधायक दल की बैठक हुई, भाजपा की भी और कांग्रेस की भी, दोनों पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति बना ली गई। और कल जो है गवर्नर एड्रेस से बजट सत्र जो है वो शुरू किया जाएगा। अब आखिर में बात कर लेते हैं राज्यसभा सीट को मतदान को लेकर जो 16 को होने जा रहा है, इसको लेकर तैयारियां सभी पार्टी कर। इस बारे में जब हमने कांग्रेस से उन्होंने बोला तो कहते हाईकमान जो है कर रहा है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोड़ तोड़ किया जा रहा है, क्योंकि आंकड़ों का सारा खेल है। और पहले भाजपा ये 2 सीट पे जीत चुकी है और भाजपा एक बार फिर से चाहती है दोनों सीटों के ऊपर जीत दर्ज करना। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा जो चैलेंज है कि कैसे संगठनात्मक एकता लेकर आए, और अब देखना है रहेगा कि 16 मार्च को होने वाले चुनाव में आखिर बाजी कौन मारता है। तो ये थी आज की पंजाब हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देखते हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।